बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि में देवताओं और असुरों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। उस समय एक महान राजा थे, दक्ष प्रजापति। वे बहुत शक्तिशाली और अभिमानी थे। राजा दक्ष की एक पुत्री थी, सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उनका मन हमेशा भोलेनाथ में ही लगा रहता था। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनका प्रेम और भक्ति भगवान शिव के प्रति और भी गहरा होता गया। एक दिन सती ने निश्चय किया, मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव जी को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शिव एक तपस्वी हैं, साधारण जीवन जीते हैं और राजसी जीवन के योग्य नहीं हैं। फिर भी सती ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत और साधना की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दिसी सती और शिव का विवाह हुआ। यह एक दिव्य मिलन था। हाई वोल्टेज दक्ष का अहंकार समय बीतता गया। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन दुखी हो गया। उन्होंने शिव जी से कहा, स्वामी, यह मेरे पिता का घर है, क्या मैं बिना निमंत्रण के वहां जा सकती हूँ? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहाँ अपमान हो वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती का मन नहीं माना। उन्होंने सोचा, मैं बेटी हूँ, मुझे जाने का अधिकार है, और वे अकेली ही यज्ञ में चली गयी। फायर सती का अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। उनके पिता दक्ष ने भी उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा। दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। सती यह सब सहन नहीं कर पाई। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, जिस शरीर ने मेरे पति का अपमान सुना है, उस शरीर में अब मैं नहीं रह सकती। दिल टूटना, दुख और क्रोध से भरी सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव का क्रोध। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और आदेश दिया, जाओ और उस यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का अहंकार चूर कर दिया। भगवान शिव सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। पुष्पन काल सती का पुनर्जन्म। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि शिव जी के इस दुख को शांत करें। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे शिव जी का मोह धीरे धीरे समाप्त हुआ। समय बीता, फिर सती ने पुनर्जन्म लिया, इस बार हिमालय के राजा हिमवान के घर। क्योंकि वे पर्वतराज की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैल इक्वल्स पर्वत, पुत्री इक्वल्स बेटी, चेरी ब्लॉसम। यही देवी शैलपुत्री हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। चमकता सितारा शैलपुत्री का दिव्य स्वरूप। माता शैलपुत्री बहुत ही शांत, सौम्य और शक्तिशाली रूप में प्रकट होती है। वे बैल नंदी पर सवार रहती है। बैल उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, ट्राइडेंट साइन, और बाएं हाथ में कमल का फूल चेरी ब्लॉसम। उनका ये रूप शक्ति, धैर्य और पवित्रता का प्रतीक है। फोल्डेड हैंड्स। शैलपुत्री की पूजा का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं, मन को शांति मिलती है और आत्मबल बढ़ता है। पुष्पन काल। माता शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि भक्ति, धैर्य और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।